हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और अभी आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने से और टाइम हो रहा होगा करीब 10 बजे का। तो घर का जो है और बाकी का काम सुबह वाला हो चुका है, मॉर्निंग वाला हमारा, जैसे खाना पीना बनाना खाना। इसके बाद ही हम आए हैं नीचे कमरों की साफ़ सफाई करने। और साफ़ सफाई तो जैसे जाला वगैरह मैंने हटा दिया है और अलमारियाँ भी साफ़ कर दी हैं। इसके बाद हम सीधी सीधी झाड़ू लगा रहे हैं, तब से मैंने ब्लॉग अपना शुरुआत किया है। तो देखिए, एक कमरे में इतना कचरा निकला है और इधर दूसरी साइड जो कमरा है जिधर हमारी मशीन खड़ी है बरसीम काटने वाली, तो उधर मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। यही कमरा सिर्फ रह गया झाड़ने को और एक इसके साइड वाला रह गया, तो यही और इतना ही बरामदा बचा है। और इधर तो हम बिल्कुल भी साफ़ कर चुके हैं और जाला वगैरह मैंने सभी कमरों का और नीचे जो हमारे रसोई वगैरह किचन वगैरह बनी है इनका सबका और भूसे वाला कमरा भी सबों का जो है जाला हटा दिया है मैंने। और अलमारियाँ जो खाली थी और नहीं भी खाली थी, सामान रखा था, उन सभी को सामान हटा हटा कर साफ़ सुथरा करना पड़ा। तो इधर देखिए हम इस कमरे की सफाई कर रहे हैं। तो इस कमरे में जो जाला वगैरह हटाया था और छत पर जो पन्नी लगी हुई थी, तो वो पन्नी भी ऐसे ही ख़राब हो गई है। तो जाला झाड़ा था तभी निकल गई है, तो ये पन्नी ही मालूम पड़ रही है इसमें कूड़े में। और इधर जो है बरामदे की साफ़ सफाई करने जा रहे हैं। अब कमरे तो हमारे साफ़ हो गए हैं और आज इसे लिपाई पुताई शुरू कर देंगे और हमको 3-4 दिन लग जाएंगे लिपाई पुताई करते करते। थोड़ा थोड़ा ही लिपाई पुताई करेंगे क्योंकि एक दिन में तो हमारी बस की बात नहीं है। और दूसरा बीमार पड़ जाएंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे, फिर घर जैसा का तैसा ही होना है। इस वजह से जो है आराम आराम से करते रहेंगे काम। और इधर जो है साफ़ करते जा रहे हैं आंगन, आंगन नहीं बरामदा साफ़ कर रहे हैं। और अभी बरामदे की नहीं लिपाई करेंगे, आज से शुरुआत कर देंगे। जो है आज तो साफ़ सफाई की है, इसमें ही हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो आज तो हमारा जहाँ पर पड़ा बंधा हुआ था, सर्दियों भर बनता रहा रात में, तो बहुत ज़्यादा खुदा पड़ा हुआ आलू फिर उसमें छोड़ दिए गए हैं। तो आलू तो हमारे मिल में चले गए हैं, भर दिए गए हैं। इसके बाद कुछ जगह वहाँ पर निकल आई है, तो ऐसी खुद ही पड़ी रहेगी तो अच्छा नहीं लगता है। वहीं की जो है लिपाई पुताई करेंगे हम। तो अभी तो हम साफ़ सफाई कर रहे हैं और सामान हटाकर जब झाड़ू लगाते हैं तो एकदम से काफ़ी जगह लगती है और एकदम से साफ़ सुथरा दिखता है। अभी सामान तो मैंने चारपाई वगैरह कुर्सी वगैरह सब हटा दिए हैं। अब इसे जो है झाड़ू लगा दी है, वापस से हमें यहीं पर रखने पड़ेंगे। और बाहर आंगन में नहीं खड़े कर सकते हैं क्योंकि बाहर जो है धूप लगती रहती है, तो चारपाई वगैरह ख़राब हो जाती है। धूप में हर चीज़ ख़राब होती ही है। तो इधर देखिए बरामदा हमारा इधर रह गया था और तो कमरे मैंने साफ़ कर दिए थे इधर साइड के। तो इतना कचरा निकला है नीचे के घर में और छत पे तो मैंने सफाई कर ही दी है। दोनों साइड की छत पर भी काफ़ी हमें टाइम लग गया था साफ़ सफाई करते करते। और हमारी काफ़ी बहनें कमेंट करती हैं कि बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा निकल रहा है। और हमारी नातुन बहन जो है, नूतन बहन शायद है नाम उनका, तो वो कमेंट करती थी कि आपका घर इतना बड़ा है और इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। हमारे घर में तो हम 1 घंटे में पूरे घर की क्लीनिंग कर देते हैं। तो बहन, आप तो इतने बड़े सिटी से हो और हम कहाँ एक छोटे से गांव देहात से हैं, तो वही गांव देहात में 1-2 कमरे में गुजर नहीं होने वाली है। इतने बड़े घर मकान में जो है कहीं कुछ सारा कुछ व्यवस्थित करके रखना पड़ता है। जैसे भैंसों के चारे के लिए भी एक कमरा होना चाहिए और हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो भाई कंडे लकड़ियाँ ये सब हमें सामान व्यवस्थित करके रखना पड़ता है। और खेती बाड़ी होती है गांव में, तो उसके जो औजार वगैरह होते हैं जिनसे खेती बाड़ी होती है, तो वो भी जो है रखने पड़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ सामान हो जाता है। और सिटी शहरों में क्या है कि ना तो खेती बाड़ी की चिंता है, ना पशुओं की चिंता है, ना ही कोई मतलब सामान रखने की चिंता है। सिर्फ अपना बेडरूम होना चाहिए और किचन होनी चाहिए। तो सिटियों में, शहरों में ऐसा होता है, तो ऐसा गांव में नहीं हो सकता है। गांव में जो है इतने बड़े बड़े घर भी छोटे पड़ जाते हैं। तो इसी हिसाब से हमारे गांव के हिसाब से ऐसा ही मकान है हमारा। और सभी इतना बड़ा बना ज़रूर है और सभी जो है कहीं भी जगह खाली नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पड़ा है। तो यही गांव की ज़िंदगी है और यही है विलेज लाइफ तो
यहाँ पर जो है हमारा भैंस वाला जो भैंस का पड्डा था बच्चा, वही यहाँ पर सर्दियों भर बनता रहा। तो यहाँ पर आलूओं में जो मिट्टी निकली थी, खेत से आलू आए थे तो उनमें मिट्टी लगकर आई ही थी, क्योंकि बारिश हो गई थी जब आलू की खुदाई हो रही थी तब। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली थी कि यहाँ पर बराबर हो गया है, क्योंकि गड्ढे वगैरह हो गए थे थोड़े से, तो बराबर हो गया। वही मैंने पानी का छिड़काव कर दिया है और इधर मैंने कूड़ा वगैरह सब कुछ हटा दिया था। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा क्लिप काट दिया है। और ये देखिए, लिपाई करने के लिए हम इस तरह की मिट्टी बनाते हैं। तो पीली मिट्टी थी, मैंने पहले ही तसला में भिगो दी थी और इसी में गोबर डाल दिया है। जितनी पीली मिट्टी की मात्रा होगी उतनी ही गोबर की बराबर मात्रा करके एकदम से बढ़िया लिपाई करने लायक ये बन जाता है। तो मिट्टी तैयार होती है लिपाई करने लायक। तो अब करेंगे लिपाई। तो काफ़ी बढ़िया बन गई है और थोड़ी सी इसमें दिक्कत है, थोड़े से कंकड़ वगैरह, बिल्कुल छोटे छोटे कंकड़ वगैरह हैं। तो अभी तो नहीं मालूम पड़ रहे हैं, जब लिपाई करते करते थोड़ा सा गोबर रह जाता है तब मालूम पड़ता है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर पानी छिड़काव कर दिया है और याद नहीं रहा पहले करने का, और पहले कर देते तो जो है पैर हमारे रखने की जगह बन जाती। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देकर लिपाई करनी पड़ेगी यहाँ की, क्योंकि मिट्टी है तो मिट्टी उपट भी सकती है हमारे पैरों से। तो करने लगे हैं लिपाई। और हमारे यहाँ की पीली मिट्टी देखिए और गोबर मिला दिया है तो एकदम से पीली पीली दिख रही है। और हमारी एक सिस्टर हैं नीलम बहन, तो नीलम उनका नाम है, उनका भी चैनल है व्लॉग का। तो वो जो है तालाब वाली मिट्टी से बहुत ज़्यादा लिपाई पुताई करते हैं। तो वो जो है कलर मिला रही थी, तब कहीं ऐसी मिट्टी बनकर तैयार हुई थी उनकी, मैंने देखा था उनके वीडियो में। तो उनकी मिट्टी ऐसे बनकर तैयार हुई थी, लेकिन हमारी देखिए यहाँ पर खेत से मिट्टी आई है और उसी को मैंने पानी डाला, उसमें गोबर मिलाया तो काफ़ी पीली पीली दिख रही है। तो ऐसी हमारे यहाँ की मिट्टी है। जैसे इसको हमारे यहाँ पियरा बोलते हैं, मिट्टी नहीं कहते हैं, पियरा बोलते हैं, लिपाई करने वाली पियरा। और जो चूल्हे की पुताई करते हैं वो नदी नालों में मिट्टी मिल जाती है, और ये तो अपने खेतों पर ही मिल जाती है। खेतों में थोड़ी सी गहराई से खुदाई करनी पड़ती है तो वहाँ से मिल जाती है। और लिपाई पुताई वाले जो है हमारी यूट्यूब फैमिली है, लिपाई पुताई वाले लोग ज़्यादा ही पसंद करती हैं, उनमें अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो भाई लिपाई पुताई अब शुरू हो गई है त्यौहार पर, और काफ़ी ज़्यादा लिपाई पुताई करने लायक है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आज वहाँ लीप दें कल वहाँ लीप दें। तो है जो जब लिपाई करते हैं आंगन वगैरह की तो पूरी ही लिपाई एक साथ ही करनी पड़ती है। तो अब त्योहार है, अब तो मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे लिपाई करते करते। तो यहाँ पर थोड़ी मोटी मोटी लिपाई कर रहे हैं, मतलब लेस कर रहे हैं, क्योंकि लिपाई तो थोड़ी पतली हो जाती है, लेकिन लेस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़े गड्ढे वगैरह थे और मिट्टी डाली है। तो एक बार में ही एक सा होता जाएगा इस वजह से, और एक बार में ही हम बढ़िया करके छोड़ेंगे इसको। तो वही लिपाई भी लगे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा धीमे धीमे लिपाई कर रहे थे, क्योंकि मोटी मोटी लिपाई कर रहे थे। यहाँ पर मिट्टी डाली है, इसके बाद पानी डाला है तो उपट रही थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से।
तो इधर तो एकदम इधर हम लिपाई कर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो इधर तो एकदम बढ़िया है। वहीं पर गड्ढे वगैरह थे तो वहीं पर मिट्टी डाल ली है। और अब त्यौहार पर तो लिपाई पुताई बनती ही है सभी घर की, तो अब सभी कमरों की भी लिपाई करते जाएंगे और आंगन की तो करेंगे बाद में। तो अभी आज भी हम आज से जो है दो दिन पहले का ये वीडियो है और तब से लिपाई शुरू किया है। और आज 22 ओवर कर रहे हैं, तो आज के दिन भी जो है लिपाई की थी मैंने। आज के दिन ही ख़त्म हुई है हमारी लिपाई जब हम 22 ओवर कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जैसे ब्लॉग वगैरह हमारे एक दिन लेट हो जाते हैं, एक आध दिन, तो उस वजह से थोड़ा सा हमारे टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन एक दो दिन बाद ही पहुंच पाते हैं ब्लॉग। और इधर देखिए चूहों ने इसके किनारे किनारे अपना बिल बनाया था, तो उसको मैंने ईंट से ठोका अच्छी तरह से। इसके बाद इस पर मिट्टी डाली, इसके बाद पानी डाला। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आराम से ही लिपाई करनी पड़ेगी हमको कि एकदम से मिट्टी दब जाए। इस तरह से यहाँ पर छोटा सा ही ये जो है कमरा है, किचन बनाने के लायक ये नमूना बनाया गया था। लेकिन फिर ऊपर जब खाना पीना बनने लगा तो यहाँ का यही जितना इसका काम हुआ है उतना ही छोड़ दिया गया है। नहीं तो यहाँ पर किचन नीचे जब खाना बनाते तो किचन के लायक इसको बनाया गया था कि यहाँ पर किचन छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर जो है ना तो कोई स्लेब वगैरह ना कुछ, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, ऊपर लेंटर पड़ा हुआ है। और ये है कि थोड़ा बहुत सामान वगैरह पड़ा रहता है इसमें, आलू वगैरह पड़े रहते हैं और यूज में आ जाता है। कोई भी कितनी भी जगह बनी हो या ना बनी हो, सब यूज में आ जाती है। तो अब थोड़ा सा ही बचा है यहाँ पर लिपाई करने लायक। और काफ़ी दिन बाद इसकी दीपावली को शायद लिपाई नहीं हुई थी, क्योंकि दीपावली के बाद से ही इसमें जो है पड़ा हमारा बंधा रहता था सर्दियों में। तो इस वजह से तब से मैंने एक बार आंगन की लिपाई तो की थी, लेकिन यहाँ की लिपाई नहीं करी थी, क्योंकि फिर यहाँ की लिपाई कर देते तो फिर उसी हिसाब का हो जाता, जैसे गड्ढे वगैरह हो ही जाते। इस वजह से अब जो है नहीं बन रहा है, क्योंकि अब गर्मी पड़ रही है तो पशु हमारे सब बाहर ही बांधे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कर दे रहे हैं बढ़िया सी लिपाई। और अब नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई पशु वगैरह बंध रहे थे, भैंस बंध रही थी या कुछ भी बंध रहा था, अब नहीं मालूम पड़ेगा। एकदम से बढ़िया हो गया है। तो हमारे यहाँ की मिट्टी ही इतनी अच्छी है, एकदम से चिकनावट वाली, तो एकदम से बढ़िया करके थोड़ा सा मोटाई करके लीप देते हैं तो एकदम से अच्छी हो जाती है। जो है ज़मीन हमारी एकदम से बढ़िया हो जाती है फर्श। अब इस पर दोबारा भी लिपाई कर देंगे पतली पतली, तो एकदम से अच्छा दिखने लगेगा। तो आज से शुरुआत मैंने किया है, 2-3 दिन लग जाएंगे हमको लिपाई करने में। तो इसके बाद जो है यहाँ का थोड़ा हो गया है। और बाहर भी हमारे बरामदे में थोड़े आलू पड़े हुए थे छोटे मोटे इधर कोने में, तो यहाँ की लिपाई नहीं हो पाई थी, और यहाँ की भी लिपाई कर देंगे। तो आज का वीडियो हमारा दोस्तों यहीं तक का है। और कैसा लगा हमारा वीडियो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।